अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा आपने कल काम क्यों नहीं पूरा भेजा मुझे? मैं काम कल का नहीं था, वो तो परसों का, मेरे ख्याल से ये एक दो दिन पहले का था। जी। मैम कंप्लीट था काम तो। नहीं, उसमें सेंटेंसेस नहीं थे। सेंटेंसेस मैम थे मेरे पास। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ मैम रही, ऊंची बोले जरा। सेंटेंसेस मैम किस तरह रह गए होंगे, लेकिन मैं लिख कर रखे थे सेंटेंसेस। लेकिन कर लिया करें क्योंकि वो ओवरऑल, लेकिन कल का काम तो अच्छा था। आपने वीडियो देख ली थी? जी मैम देखी थी। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी। मुझे लग रहा था हो रही है, मैं करेक्शन कर रही हूँ इसके ऊपर। रूल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज ये कहते हैं जब आपने फोकस करना होता है ना, जैसे अब आप यहाँ पे एम्फोसाइज कर रहे हो कि इसराइल ने दोबारा से जिनोसाइड शुरू कर दिया है, कोमा लगा के वंस जी मैम। अगेन। ठीक है। या फिर आप इसको हाईलाइट करने के लिए सिंगल कोमा भी यूज कर सकते हो। मैम सिंगल कोमा यहाँ पे स्ट्रिप के बाद वंस अगेन से पहले इस्तेमाल करेंगे। नहीं, सिंगल कोमा होता है लाइक इस तरीके से, मैं लिख के दिखाती हूँ। सिंगल कोमा, वंस अगेन। उससे ये होता है आप ओके। एम्फेसिस कर रहे हो, एक ये भी है। यहाँ फिर आप कोमा लगा के उसको इंडिपेंडेंट क्लोज बना लो, दोनों मेथड ठीक है। ओके मैम। ठीक है। माइनर अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, लिटिल। ओके मैम। लेस या लिटिल। ठीक है। जी मैम। ठीक है। जी मैम। प्राइम मिनिस्टर के स्पेलिंग गलत में।
इन द सेम वे, ही हैज प्लान लिखो, या फिर आप ओनली पास्ट में कर दो ही प्लान, ठीक है, बोथ मैम। वुड बी फाइन। दैट इज वाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाशिंगटन इज सपोर्टिंग। दैट इज वाई वैसे इनफॉर्मल होता है लेकिन रॉन्ग नहीं है। ओके मैम, मैं इसकी जगह पे कौन से अल्फाज हूँ? दैट्स द रीजन, या देयर इज अ रीजन बिहाइंड, देयरफॉर सबसे आसान वे है। ओके मैम। कहाँ पे क्या? अच्छा, ऊपर मेरा ख्याल है जब तक आप कंसंट्रेशन से लिखते रहो ठीक रहा, नीचे आके ना फिर आपका टेंशन डिवर्ट हो गया। मैं वो ना इस तरह होता है कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ फिर उसके आवाज भी करेक्शन काफी करता हूँ आ फिर रही, मेरा सेंटेंस। ख्याल है आप तो आहिस्ता बोल रहे हैं, या आई डोंट नो। मैं वो लैपटॉप इस तरह होता है कि फुल है वो। सेंटेंस सेंटेंस लिखता हूँ फिर उसके करेक्शन करता हूँ, उसमें काफी टाइम लग जाता है। अच्छा। तो एंड पे आके दिमाग भी सुन्न हो जाता है।
2-3 घंटे में लिखा मैम ये। लेकिन बेटा आपने ये तो चीज ऑब्जर्व की होगी कि कितना ज्यादा आपको डिफरेंस फील हो रहा है। जी मैम ऐसा ही है। लाइक आप इतनी मिस्टेक्स तो नहीं हो रही। अच्छा मैम, ये इसका सही तरीका है, मतलब इस तरह हो जाएगा कवर? जी 1 मंथ में, ये 1-2 मंथ्स में आपका, वैसे तो आपको 1 मंथ में ही आपको फील हो जाएगा आपका ये आ गया है। उसके बाद ऐसे का स्ट्रक्चर है वो फिर एडवांस लेवल है। लेकिन पहले बेसिक तो यही है। ओके मैम। लाइक आपको लिखना आएगा तो आप आगे चलोगे ना। जी मैम ऐसा ही है। उसके बाद आपको जस्ट समझ लो स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हैं, आउटलाइन की ये हैं, 10 एसेंशियल्स हैं इंट्रोडक्शन की ये। बस आपने फॉर्मूलाज में वो चीजें फिट करनी है और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। अब मैम जहन में भी ना आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए हैं, जिस तरह ये सेंटेंस वगैरह होते हैं ना इनके। जी मैं वही तो कह रही हूँ, ऊपर आपका सही था आते आते, फिर यहाँ पे ये सही दी लगा के फिर खत्म कर दिया आपने। मैम ये अच्छा, मैंने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे पहले दान नहीं लगाते हैं, ये इसलिए खत्म किया था मैम। नहीं लेकिन कौन सी वाली, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूएनओ भी होती है। मैम जिस तरह, हाँ मैम ऐसा ही पढ़ा था मैंने कुछ, जिस तरह ये टीटीपी वगैरह और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अच्छा मेरे साथ तो शो। इसलिए मैंने ये खत्म किया। एम की स्पेलिंग गलत है, पास नहीं करना इसको। ये वाला ना यहाँ पे आके आपकी क्वालिटी फिर से डाउन हो गई है ये वाले पैराग्राफ से। यहाँ पे पीरियड है। जी मैम। तो हमारा करना जरूरी है फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाइए। ठीक है। मैम कहाँ पे? बहुत पहले, ये इसके बाद आर से पहले भी एक कॉमा लगाना, मैंने लगा दिया। ओके मैम। येट बाद में आएगा। ओके मैम। पहले अरे होता है ऑक्सिलरी वर्ब, निगेशन अगर हो तो, और फिर
मेन वर्ब। ठीक है। जी मैम। ये लिगेशन क्या होता है? मतलब नोट वगैरह, ये जो नो नो नोट वगैरह। ओके मैम। कोशिश करें एक्टिव में सेंटेंसेस बनाए, ये ठीक बनाया हुआ है वैसे। करेक्ट है। सेकंड वन। ओके मैम। मैम ये अगर इसी सेंटेंस को एक्टिव में बनाना हो तो? जी। अगर इसी सेंटेंस को एक्टिव में बनाना हो तो? नहीं, वो ना फिर आप लोगों को आदत पड़ जाती है। डिस्करेज इसलिए किया जाता है। ठीक है। जी मैम। और दूसरी बात है, एग्जामिनर को खुद भी एक बात खुद बताएं, एक बात सीधी भी हो सकती है, उसको घुमा के करने का क्या तुक बनता है। ठीक है। जी मैम। न्यूज़पेपर वगैरह वालों को तो कोई बात नहीं है, वो तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं ना। लेकिन आप अवॉइड करें। ओके मैम। थोड़ा सा ना क्वांटिटी बढ़ा दें, ताकि क्योंकि अब मिस्टेक्स कम हो रही हैं, तो हम इस पे इसी मंथ में इसको कवर करके फिर ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। थोड़ा सा लाइक पैराग्राफिंग थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर कोई कमी ओके पेशी मैम। रह जाए तो वो इधर ही कवर हो जाए। फिर मैं आपकी आउटलाइन शुरू करवा दूंगी। ओके मैम। मैंने अभी आपको ये थोड़ा सा इस पे ग्रिप होती है ना, फिर मैं आपको रूल्स ऑफ एक्टिव रीडिंग एक दफा खुद भी करवाऊंगी, वो आपने देखे थे। जी मैम, वीडियोस तो मैंने देखी थी। हाँ, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एक्टिव रीडिंग की। तो जो रूल्स वगैरह हैं वो आप उसको डिटेल में। हाँ। इसमें भी मिल्क पीना है, नीचे बना लूंगी या बना दूँ? बना रही। बनाओ। बनाओ। नीचे पड़ा। हो गया वैसे एक सब। नीचे नहीं। ये रहे, बीच हुआ है। बस इतना ही है। जी मैम, ये मैंने इतने 5 बनाए थे। 8 बना लिया करें ये। ओके और मैम।
कोई क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। मैम क्वेश्चन तकरीबन हो गए मेरे के लिए। जी। मैम क्वेश्चन तकरीबन हो गए मेरे के लिए अभी। अच्छा, अभी अब आप लोगों ने एक तो इडियम्स करना शुरू करें। अच्छा मैम। अच्छा, दूसरा आपने जो पहले बल्कि फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करें। सेवन फ्रेजल वर्ब से। वर्ब, हाँ जी। फिर जब उस पे ग्रिप आ जाएगी फिर इडियम्स करें। मैम ये स्टेप बाय कहाँ से स्टेप करने हमने फ्रेजल सारा वर्ब? कुछ कवर भी तो करना है ना। जी जी मैम ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि मैम आपने पैसे का कोर्स भी करना है ना। प्रेसी का मैम। ऐसे करना है या प्रेसी का कोर्स करना है आपने मेरे पास, बेसिक कोर्स करने के बाद। पहले पहले तो मैम मैं यहाँ आया हूँ ऐसे के लिए। उसके ऐसे बाद की, प्रेसी भी करनी है। हाँ नहीं, पहले फिर आप जो है ना इसके बाद ये वाले मंथ में बेसिक आपकी कवर होगी, तो फिर हम आउटलाइन वगैरह बाकी चीजें शुरू करते हैं। ठीक है। सही सही। फ्रेजल वर्ब आप बना लो, कोई मसला नहीं है। फ्रेजल वर्ब इडियम्स खैर है, वो प्रैक्टिस ही है ना एक किस्म की आपकी। जी मैं उससे बेहतरी आएगी राइटिंग में। मैं वही तो कह रही हूँ, वो कर ले इसलिए तो बोल रही हूँ। फ्रेजल अच्छा वर्ब। मैम ये हम्म। कहीं मर्जी से कर लें या कोई नहीं, आप कहाँ से करना अपनी बुक पड़ेगा? को फॉलो करें ना। कौन सी बुक को मैम? मैंने आपको कहा था आप चाहे बीए इंग्लिश टू द पॉइंट कर लें या सादत हुसैन की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड कर लें, इट्स अप टू यू। चले मैम वो तो मेरे पास है टू द पॉइंट तो। बस वही कर लें, उसी से कर लें, प्रैक्टिस ही करनी है हमने। मेजर तो सेम ही होते ओके। हैं। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? चलें ठीक है मैम शुक्रिया। ओ, अल्लाह हाफ़िज़।